हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज डोरिया आपका डोरियाज मैथ्स पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने त्रिभुज स्टार्ट कर ही दिया था और आप लोगों को 2 वीडियो मिल गई होगी और मैं उम्मीद भी करता हूं आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। हम आज त्रिभुज से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स थे जो मैं क्लियर कर देता हूँ। स्टूडेंट्स के पास में ट्राइंगल से रिलेटेड जो डाउट्स थे वो इस तरीके से थे। देखो कि एक ट्राइंगल मैंने स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी बताई थी कोण और भुजा को लेके कि ये ट्राइंगल है आपका ए बी और सी है। ए के सामने भुजा ए है, बी के सामने बी है और सी के सामने सी है। और यहाँ एक कोण एक्स, ये वाई और ये जेड है। तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एक ट्राइंगल के अंदर जैसी इन्फॉर्मेशन हमें भुजा के लिए दी जाएगी उसी तरीके का रिलेशन उनके कोणों के बीच में होता है। जैसे अगर हमें यहाँ दे दे कि ये भुजा ए है वो बराबर है बी के, तो यहाँ पर ये 2 भुजाएं बराबर दे दी ए और बी, तो इसका मतलब ये है कि इनके सामने वाले कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो जो ए के सामने कोण है वो क्या है, एक्स है, और बी के सामने कोण क्या है, वाई है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोण एक्स वो भी बराबर होगा कोण वाई के। और अभी अगर यहाँ पर एक रिलेशन इस तरीके से दे दें कि भाई ए बड़ा है बी से, अब यहाँ हमसे ये कहा है कि भाई ये जो भुजा है ए वो बी से बड़ी है, यानी कि ये वाली भुजा इससे बड़ी है, तो इनका कोण के बीच में भी यही रिलेशन होगा जो भुजाओं के बीच में है। जैसे ए है, ए के सामने कोण कौन सा है, एक्स, तो एक्स कोण है वो बड़ा होगा बी के सामने जो कोण होगा उससे, यानी कि y से, कोण y से बड़ा होगा कोण x। तो मैं समझता हूँ अब आप भुजा और कोण से रिलेटेड अगर इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन दी हुई होगी तो आप समझ जाओगे कि भुजा और कोण के बीच में क्या रिलेशन है। और एक क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा था, उसमें एक स्टूडेंट का डाउट था कि ये क्वेश्चन हम इस तरीके से डायरेक्ट क्यों करते हैं, वो मैं बता देता हूँ कि उस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं उस तरीके से। तो वो क्वेश्चन था कि 2 समांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, 2 समांतर रेखाएं दे रखी थी, बीच में एक कहीं पॉइंट है और यहाँ पर इनको इस पॉइंट से मिला रखा है, और यहाँ एक कोण दे रखा था 35 डिग्री और यहाँ कोण दे रखा था 65 डिग्री। और मैंने कहा था कि अगर ये वाला कोण है यहाँ पर, इसको अगर पूछे तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ देंगे और उसके बाद में जो भी आएगा वो कौन सा कोण होगा, ये बीच में है, यहाँ पर ये जो पूछा गया है ये वाले कोण की माप इन दोनों का योग होता है। वो क्यों होता है, देखो अगर यहाँ पर हम इस वाले पॉइंट को एक रेखा के रूप में बना दें इस तरीके से और इन दोनों लाइनों के समांतर इसको खींच दें यहाँ पर, तो अगर अब मैं इन 2 समांतर लाइनों की बात कहूँ तो यहाँ ये 2 समांतर लाइनें इस तरीके से और ये बीच में एक त्रियक रेखा है, तो यहाँ हमारे पास में एक जेड की आकृति बन गई ये। तो ये जो जेड की आकृति बन गई, तो आपको पता है यहाँ पर एक एकांतर कोण होता है। तो एकांतर कोण में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर होता है, इसका मतलब ये भी फिर कितना होगा, 35 डिग्री होगा। इसी तरीके से नीचे है, यहाँ पर भी ये 2 समांतर रेखाएं हैं और उसके बीच में त्रियक रेखा है और यहाँ पर भी क्या आकृति बन गई, जेड की आकृति बन गई ये। तो मैं कह सकता हूँ कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, तो ये कितना हो गया, 65 डिग्री। और हमसे तो ये पूरा कोण पूछा था यहाँ पे, तो पूरा कोण क्या है, ये वाला हिस्सा प्लस ये वाला हिस्सा, तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दोनों का योग क्या आ गया, 100। इसी वजह से मैंने कहा था अगर कभी भी 2 समांतर रेखाएं दे दे और उनके बीच में कहीं पे भी पॉइंट, जरूरी नहीं है ये पॉइंट यहाँ पे हो, चाहे ये पॉइंट यहाँ पे होता, यहाँ पे होता, कहीं पे भी होता, और फिर हम इनको इस तरीके से मिला देते यहाँ पे, और हमसे यहाँ इस वाले कोण के बारे में अगर पूछेगा तो वो हमेशा इन दोनों कोणों के
योग के बराबर होगा। अब मैं समझता हूँ आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हम इन दोनों कोणों के योग के बराबर इस कोण को क्यों कहते हैं। तो आइए अब हम अब तक जितना भी त्रिभुज के बारे में पढ़ा है और इससे पहले भी जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है, ये त्रिभुज है आपका ए, बी और सी, और इस क्वेश्चन में ये भी था कि भाई जो BC भुजा है इसको आगे बढ़ा दिया और यहाँ एक पॉइंट आ गया D, इसको D तक बढ़ा दिया, और हमें यहाँ पर ये वाला जो कोण है वो 108 डिग्री दे रखा है। बाह्य कोण जो हम पढ़ चुके, बाह्य कोण क्या होता है। और एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है कि जो कोण B है वो बराबर होगा कोण A का आधा है, यानी कि इसको इस तरीके से लिखा है कि कोण B बराबर 1/2 कोण A। अब यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि जो कोण A है उसका आधा है B। तो अगर हम मान लें कि ये वाला कोण A 2 है तो फिर ये कितना होगा, 1 होगा। और ये हमें दिया हुआ है कितना, 108 बाह्य कोण, और हमसे इसमें ये वाला कोण पूछा है भाई ये कोण कितना होगा। तो ये कोण कैसे निकालेंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं अगर तीनों कोण भी निकालने हैं तो वो किस तरीके से निकालेंगे। ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन के अंदर हम समझ जाएंगे कि वो किस तरीके से निकाले जाते हैं। जैसे अगर मुझे सबसे पहले अगर इन दोनों कोणों की बात करें भाई ये दोनों कोण कितने हैं, तो देखो हमने सीखा था ये बाह्य कोण है, और ये जो बाह्य कोण होता है वो इसके आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर में होता है बाह्य कोण। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 2 + 1 जो बराबर होगा 108 डिग्री के। यहाँ से हम कह सकते हैं ये 3 इकाई बराबर किसके हो गया, 108 डिग्री के। तो 1 इकाई बराबर किसके हो जाएगा, ये 3 और 36 डिग्री के बराबर हो जाएगा। यानी कि जो 1 इकाई है यानी कि 1 के बराबर में कितना आ गया, 36 डिग्री। यानी कि यहाँ पर जो कोण है वो कितना है, 36 डिग्री। और हमें पता है अगर 1 बराबर 36 डिग्री के है तो ये वाला कोण भी हम निकाल सकते हैं। ये इसका 2 गुना हो गया यानी गुणा 36 कर देंगे इसको, तो ये वाला कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। अब आप इन दोनों को जोड़ लो, इसका योग कितना आएगा, 108 डिग्री आएगा। और ये वाला कोण तो हम आसानी से निकाल सकते थे कि यहाँ पर एक सरल रेखा है ये, और एक सरल रेखा पर जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो 180 डिग्री में से 108 घटा दे तो हमारे पास में क्या आ जाता, ये आंतरिक कोण C आ जाता। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में जो हमसे पूछा है वो पूछा है कोण EMD, यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा है कि ये कोण क्या होगा। अगर इस कोण की हम बात कहें तो यहाँ पर ये जो त्रिभुज है, इस कोण EC और M, इसमें ये M का बाह्य कोण है। और अगर मुझे ये वाला कोण प्राप्त करना है तो हमने बाह्य कोण के लिए पढ़ रखा है कि भाई यहाँ पर इसके आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर में होगा। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये वाला जो कोण है वो कोण E प्लस कोण C के बराबर का होगा। तो यहाँ तो E वाला कोण तो हमें दे रखा है, अगर C मिल जाए तो हम इस वाले कोण को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वाला C कैसे प्राप्त होगा, तो ये हमें तब प्राप्त हो सकता है जब हमें अगर इसका आंतरिक जो कोण है इसके सामने वाले कोणों का योग पता चल जाए हमें, तो हम प्राप्त कर सकते हैं इसको। या फिर हम ये कहें कि ये वाला कोण अगर हमें मिल जाए तो हम सरल कोण यहाँ पे है तो 180 में से इसको घटा देंगे तो ये वाला कोण मिल जाएगा। तो हम दोनों ही तरीके से देख लेते हैं कि अगर हम पहले इसको सरल कोण से समझे तो देखो यहाँ पर आपको ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा A, B और C, ये वाला पूरा त्रिभुज है। और यहाँ पर ये जो है वो कोण A का बाह्य कोण दे रखा है
वो कितना दे रखा है हमें 120 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर ये कोण ए के बाह्य कोण की बात कहें तो ये किस तरीके से आया होगा, वो कोण ए के आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर रहा होगा, जो हम पढ़ चुके। तो अगर ये 120 डिग्री है और इसमें इन दोनों कोणों के योग के बराबर है तो इसके अंदर 40 डिग्री है एक तो, और फिर बचा हुआ कहाँ पे, वो कोण सी होगा। तो 120 में से 40 घटा दो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 डिग्री आ जाएगा। इसका मतलब जो कोण सी है वो कितना है, 80 डिग्री है। और अगर ये 80 डिग्री है तो इस यहाँ पर कोण सी है और ये है जो किस पे है, एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है जो 180 डिग्री का है। तो 180 डिग्री में से इस 80 को घटा दो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो इस सी का बाह्य कोण कितना हो गया, यहाँ पे 100 डिग्री आ गया। तो अब हम इस कोण को आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि अब हमें दोनों कोण पता चल गए कि भाई ई कितना है यहाँ पे 25 डिग्री प्लस कोण सी कितना आ गया 100 डिग्री, तो बराबर कितना आ गया 125 डिग्री आ गया। तो अब इसको दूसरी तरह से समझते हैं। यहाँ पर हमें ये कोण ये वाला है जो एम, ये बाह्य कोण निकालना है। तो ये तो फिक्स है कि इसके आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होगा, तो हमें यहाँ सी निकालना पड़ेगा। और सी है यहाँ पर ये ए बी सी के लिए, यहाँ पर इस त्रिभुज में ये बाह्य कोण है। तो अगर मुझे ये वाला सी निकालना है, ये कोण है, तो ये बाह्य कोण है सी, तो ये किसके बराबर होगा, आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। यानी कि ये जो है वो कोण ए प्लस कोण बी के बराबर है। तो यहाँ पर कोण बी तो हमें पता है 40 डिग्री है, तो हमें ज़रूरत किसकी, कोण ए की। और कोण ए को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो 180 में से 120 घटा देंगे तो यहाँ पर हमें कोण मिल जाएगा इसका आंतरिक, वो कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमें कोण ए भी मिल गया और कोण बी भी मिल गया, तो कोण ए और बी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 100 डिग्री। इसका मतलब यहाँ ये जो बाह्य कोण है वो कितना है, 100 डिग्री है। अब हम इस कोण को भी आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो कोण एम जो बाह्य कोण है वो इसके आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये कितना होगा, 25 प्लस 100 बराबर 125 डिग्री के। तो आइए अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र में यदि ए बी समांतर है CD और CD लंब है ED, तो x का मान क्या होगा। यहाँ पर दो रेखाएं दे रखी है, वो आपस में समांतर है। AB और CD, ये दोनों आपस में समांतर है। और यहाँ पर एक CE और है, इस तरीके से यहाँ पॉइंट है, दो इस पर मिला दिया, ये ढंग से मिलाओ यार बिल्कुल सीधा। और इसमें कहा है कि जो CE है वो ED पर लंब है, तो E और D एक पॉइंट यहाँ पे है, ये E है आपका, और इसके ऊपर ये लंब है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है वो कितना है, 90 डिग्री का, परपेंडिकुलर है इसका, तो ये 90 डिग्री का होगा। और ये जो कोण दे रखा है वो हमें 37 डिग्री दे रखा है, 37 डिग्री। और हमसे कोण x यानी कि ये वाला कोण हमसे पूछा है, ये x डिग्री में क्या होगा। तो हमें ये x डिग्री निकालना है। तो ये x डिग्री हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें ये वाला कोण पता चल जाए तो हम इस x डिग्री का मान बता देंगे। क्यों, क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं, उसके बीच में एक तिर्यक रेखा है, और अगर ये तिर्यक रेखा है तो यहाँ पर एक z की आकृति बन रही है इस तरीके से। तो ये जो कोण है वो भी किसके बराबर है, x डिग्री के बराबर है। और ये पूरा जो है यहाँ पर एक सरल रेखा पर बना हुआ सरल कोण है, तो यानी कि ये जो कोण है पूरा वो कितना है, 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री में से अगर हम 90 और 37 को जोड़ के घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ 180 माइनस 37 प्लस 90 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे जोड़ के। तो 180 डिग्री माइनस
यहाँ हो जाएगा 7, 127 डिग्री को घटा देंगे तो ये आपके आ गया 10 में से 7 को घटा दो तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से 2 घटा दो तो 5, तो कितना आ जाएगा 53 डिग्री। यानी ये जो मान है वो कितना है 53 डिग्री, और ये कोण इसका एकांतर कोण है तो ये भी कितना होगा 53 डिग्री होगा। तो इस क्वेश्चन में हमसे कोण जी के बारे में पूछा है, और ये कोण जी हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास में कोण ई हो, या फिर इसका बाह्य कोण यहाँ पर दिया हुआ हो तो निकाल सकते हैं। और अगर हमें यहाँ कोण ई चाहिए या कोण ई का बाह्य कोण चाहिए तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे यहाँ पर ये वाला कोण ई चाहिए तो इसका शीर्षाभिमुख कोण हमें पता होना चाहिए। तो ये जो ई है ये हमें किस तरीके से मिल सकता है कि भाई ये जो कोण है दोनों के दोनों वो सी के बाह्य कोण के योग के बराबर होगा। अगर हमें ये वाला कोण मिल जाएगा सी तो हम यहाँ पर इस कोण को बता सकते हैं। अब ये जो कोण सी है ये हमें किस तरीके से मिले, अब हम इस बात को समझ रहे हैं। ये कोण सी हमें बाह्य कोण किस तरीके से मिल सकता है। ये जो कोण है सी वो त्रिभुज ए बी सी में इस सी के लिए बाह्य कोण है, यहाँ पर ये बाह्य कोण है। और अगर ये बाह्य कोण है इसका तो ये आंतरिक कोण के सामने वाले कोणों के योग के बराबर होगा। इसका मतलब ये जो कोण है वो कितना होगा 62 प्लस में 76 डिग्री, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 138 डिग्री। तो ये वाला जो कोण है इस त्रिभुज के लिए बाह्य कोण था तो हमारा कितना आ गया 138 डिग्री। अब इस त्रिभुज में देखिए ये त्रिभुज सी डी ई है, इस त्रिभुज में भी ये जो सी है ये इसके लिए क्या है बाह्य कोण है। इसका मतलब इसके आंतरिक जो कोण है इसके सामने वाले कोणों के योग के बराबर क्या होगा 138 डिग्री होगा। तो हमें ये वाला कोण मिल सकता है अब कोण ई, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर है। तो 138 में से हम इस 58 को घटा देंगे तो यहाँ ये जो कोण है वो मिल जाएगा हमें। तो यहाँ पर हम -58 कर देंगे तो 8 में से 8 गया तो 0 आ गया, और 13 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। यानी कि ये जो कोण है वो कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। अब हमने कहा कि ये जो कोण है ई वो यहाँ पर इसका शीर्षाभिमुख कोण है, इसका मतलब ये भी 80 डिग्री ही होगा। और अगर ये 80 डिग्री है तो इस त्रिभुज में हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अब हम इस वाले कोण को निकाल सकते हैं। 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे इन दोनों का योग, यानी कि कितना हो जाएगा ये 6 और 146 डिग्री, इसको हम घटा देंगे और 180 में से 146 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 34 डिग्री। तो ये जो कोण जी है यहाँ पर वो कितना है 34 डिग्री है। तो इसका उत्तर क्या होगा 34 डिग्री। आपको ऑप्शन में जो 44 दिख रहा होगा उसको आप चेंज कर लेना, वहाँ पर 44 की जगह कितना आएगा 34 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है। एक त्रिभुज है उसमें 3 कोण हैं और यहाँ पर 2-2 कोणों का अंतर दे रखा है, यानी कोण ए माइनस कोण बी बराबर हमें दे रखा है 15 डिग्री, और कोण बी माइनस कोण सी बराबर हमें दे रखा है 30 डिग्री। और हमसे यहाँ पर सभी कोणों का मान पूछा है कि कोण ए बराबर क्या होगा, कोण बी बराबर क्या होगा और कोण सी बराबर क्या होगा। कोण ए बराबर हमसे पूछा है, कोण बी का मान भी हमसे पूछा है इसमें, और कोण सी का मान भी हमसे पूछा है। वैसे तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से करोगे तो वही सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 कोणों के अंतर दे रखे हैं। तो अगर हम ऑप्शन की बात करें तो मैं पहले ऑप्शन से बता देता हूँ। जैसे आपके पहले ऑप्शन को अगर हम देखें, पहले ऑप्शन में क्या आप डायरेक्ट देखो इस बात को कि कोण ए और कोण बी का अंतर कितना है 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन में 2 ऐसे कोण हैं जिनका अंतर 15 डिग्री होना चाहिए। तो अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो पहले ऑप्शन में तो सभी का अंतर 20-20 डिग्री आ रहा है कम से कम, तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अगर हम दूसरे ऑप्शन को देखें तो एक में तो 20 डिग्री है और एक में कितना आ रहा है आपका 10 डिग्री का अंतर आ रहा है, तो दूसरा भी नहीं हो सकता।
और अगर हम डी की बात कहें तो डी वाले ऑप्शन में देखो, अगर हम पहले वो डी वाले में देखो, आप 80 में से आप 55 घटाओगे तो 15 से ऊपर आएगा आपका अंतर। और ऐसे भी देखें 55 में से 45 घटाओगे तो वहाँ पर कितना आएगा, केवल 10 डिग्री का अंतर आएगा। तो हमारा यहाँ जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सी होगा। अब इसको चेक कर लो, सी वाला इसमें दे रखा है एक तो 80 डिग्री, एक दे रखा है 65 डिग्री, और एक दे रखा है आपका 35 डिग्री। और अगर ये कोण ए है, ये बी है और ये सी है, तो देखो कोण ए माइनस बी बराबर कितना आना चाहिए, 15 डिग्री। तो 80 में से 65 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। तो ये बात ठीक है हमारी। और अगर कोण बी माइनस सी की हम बात कहें, यानी कि इन दोनों को घटा दे तो कितना आ जाना चाहिए, 30 डिग्री। तो यहाँ 65 में से 35 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो यानी कि दोनों बातें हमारी सही है। तो हमारा उत्तर क्या है इसका, सी है। अब हम तरीके की बात करते हैं कि भाई तरीके से इसको हम किस तरीके से करेंगे। देखो, तो अब हम इस क्वेश्चन को बेसिक मेथड से देखते हैं। अब हमें पता है त्रिभुज के 3 कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर होगा 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पर प्लस का दिया हुआ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अगर प्लस का दिया हुआ होता, जैसे अगर b प्लस सी दिया हुआ होता तो हम उसको घटा देते 180 में से, या a प्लस बी दिया हुआ होता तो उसको घटा देते, या फिर a और c का योग दे रखा होता तो हम उसको घटा देते। तो हम क्या करें ऐसा, तो हम यहाँ देख रहे हैं इसको कि यहाँ पर हम इन दोनों को आपस में घटा देते हैं तो हमें एक प्लस की वैल्यू मिल जाएगी घटाने पे। तो हम यहाँ क्या कह रहे हैं, इन दोनों समीकरण को घटा रहे हैं। तो घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले का। तो अगर जैसे ये प्लस का है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ प्लस का है तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो, यहाँ अब हम इसको घटा रहे हैं। तो कोण ए यहाँ प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो माइनस कोण बी, यहाँ माइनस है तो माइनस कोण बी, और प्लस का सी, क्योंकि ये पहले माइनस का था तो अब क्या साइन आ गया, प्लस का आ गया, जो बराबर होगा। अब देखो एक प्लस का है और एक माइनस का है यहाँ पे, तो वो घट जाएगा। तो 30 में से 15 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। और जो बड़ा कोण है उसका साइन कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पे हमारे पास में जो साइन होगा वो कैसा होगा, माइनस का ही होगा। अब देखो यहाँ पर a प्लस सी, ये वाली चीज़ तो हमें मिल गई, कोण a प्लस कोण c, और ये दोनों जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों के दोनों कैसे हैं, माइनस के हैं। तो माइनस का 2 कोण b बराबर आ जाएगा माइनस का 15 डिग्री। अब यहाँ पर इस माइनस को इधर ले जाएंगे हम, तो यहाँ ये कैसे हो जाएगा कि भाई कोण a प्लस कोण c है वो बराबर होगा 2 कोण b माइनस 15 डिग्री के। अब हमें एक कोण मिल गया, दो कोणों का योग मिल गया कि a प्लस c का योग कितना है, 2b माइनस में 15 डिग्री। और एक चीज हमें यहाँ पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो अब हम कोण a प्लस कोण c की जगह पर क्या रख सकते हैं, ये 2 कोण b माइनस में 15 डिग्री रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों की जगह पर इनको हटा के इस वाली वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ देखो कि ये है कोण b, अब हम इसको लिख रहे हैं क्योंकि a और c की जगह इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो प्लस 2 कोण b बराबर माइनस 15 डिग्री बराबर किसके है, 180 डिग्री के। याद दिख रहा है क्या नीचे, चलो देखो आगे देखो कि इन दोनों को तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3 कोण b, और ये 15 यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का 15 डिग्री। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 195 डिग्री हो जाएगा। हाँ 195 डिग्री हो गया। और इसको हम 3 से विभाजित कर देंगे तो 3 से कितनी बार कट गया, देखो 3 से ये कट गया आपका 6 बार, 18
और 1 बचा तो 15। तो कोण बी है वो कितना आ गया, 15 डिग्री आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें ये ए बी और सी को निकालना है, देखो बी तो आ गया, अब हमें ए और सी निकालना है। तो आपको बस कुछ नहीं करना, जहां जहां पर जैसे अगर हमें कोण ए निकालना है तो हम यहाँ इसके अंदर बी का मान रख देंगे। तो देखो यहाँ कोण ए है माइनस कोण बी पे क्या आ गया हमारा 65 डिग्री। तो यहाँ लिख दिया हमने 65 डिग्री, जो बराबर होगा 15 डिग्री के। अब ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 65 हो जाएगा। तो कोण ए बराबर कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पर सी को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें बी पता चल गया। तो यहाँ पर जो बी है वो कितना आ गया 65 डिग्री, इसमें माइनस का कोण सी है जो बराबर कितना है 30 डिग्री के। अब ये सी इधर चला जाएगा और 30 इधर आ जाएगा। सी यहाँ के तो प्लस का कोण सी हो जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा तो माइनस का 30 डिग्री हो जाएगा। तो कोण सी बराबर आ जाएगा आपके 35 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में तीनों कोण निकल जाएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को पहले ही कहा, इस तरीके का अगर क्वेश्चन दे दे और जैसे ऐसे इक्वेशन दे रखी है, भाई योग दे रखा हो या तो अब जैसे इसमें दे रखा है अंतर, तो ऑप्शन से करोगे तो वो सबसे इजी रहेगा, क्योंकि ऑप्शन से आपको बस यही चेक करना था इसमें कि भाई किन दो कोणों का अंतर 15 है और कौन से दो कोणों का अंतर 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप लोगों के अगर कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के वो डाउट्स क्लियर कर दूंगा, या हो सका तो अब हम 7 से 15 दिन के अंदर कोई एक डाउट क्लास रखेंगे, जिसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स होंगे उसको मैं यहाँ क्लियर कर दूंगा। और आप लोग जैसे कमेंट बॉक्स में नहीं बता पा रहे, जैसे कई बार क्वेश्चन होता है पूरा, जैसे फ़ोटो खींच के मुझे सेंड करना, तो कमेंट बॉक्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आप मुझे नीचे दिए गए मेरे ईमेल एड्रेस पे आप इसको सेंड कर सकते हो। यार आगे समझ में यार, फिर तो समझाना पड़ेगा यार। पहले पिछले के दो तीन वीडियो देखो भाई साहब आप, उसके बाद में ये वाला ये मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि ये कैसे निकाला जाए। ये जो तो आइए देखिए कितना सरल क्वेश्चन है। सारा इन्हें 3 कोण तरह सारा निकालना पड़ रहा, खेबम लागे से भाई सरल से। जिसको नहीं आता ना वो उसके लिए बहुत कठिन है, वो इस डायग्राम को देख के छोड़ देगा पहले तो इस क्वेश्चन को हम अब तरीके से देखते हैं। तरीके से किस तरीके से होगा, देखो तरीके से किस तरीके से होगा क्या मतलब है। तो अब हम इसको ट्रेडिशनल तरीके से देखते हैं। नहीं यार इसमें मज़ा नहीं है, ट्रेडिशनल में मज़ा नहीं है। बाप का, भाई का, माँ का, दादा का, सबका बदला लेंगे। तो स्टूडेंट्स देखते रहिए डोरियाज मैथ्स। थैंक यू सो मच। मजा लिया।